गाजियाबाद के ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क जीटी रोड साहिबाबाद में वीरेंद्र यादव एडवोकेट जिला महासचिव समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के नेतृत्व में मतदेय स्थल सेक्टर प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। आयोजन साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह काले समाजवादी पार्टी ने किया। इस अवसर पर सभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी पूरी शक्ति लगाकर विधानसभा सीट जिताकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजदेवी चौधरी, पूर्व सदस्य महिला आयोग, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला महासचिव वरिष्ठ नेता जेपी कश्यप, संचालन अंशु ठाकुर ने किया। समाजवादी पार्टी पूर्व राज्य कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश रामदुलार यादव मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि आज देश और प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है वह लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अपने पक्ष में काम करने का दबाव उन पर है। कार्यपालिका निष्पक्ष काम नहीं कर पा रही। सांसद विधायक जनहित देश हित में सरकार से सवाल पूछने में घबराते हैं। चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। दिन में 80 घर करेगा, 320 लोगों को अपने समाजवादी पार्टी में पक्ष में वोट करने का काम करेगा। यानी कि इसके बाद 700 वोट बचते हैं। 700 वोटों को आप देख लीजिएगा कैसे मोल्ड करना है। 320 इंटू 4 आपको 80 घर जो हो जाते हैं, और उसके बाद 500 इंटू कर दीजिएगा तो 1.5 लाख मतदाता हो गया। और वो 500 जो बूथ बचे हैं जिसमें हमारा वोट नहीं है, वहां से 50,000 लोगों का काम कर दीजिए। 2 लाख वोट आपके पास आ जाएंगे और समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है, और जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं वो अपना दायित्व समझे, अपना उत्तरदायित्व समझे। हम सब समाजवादी पार्टी की सरकार बुलाना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। 2022 में निश्चय ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमारा दायित्व बहुत बड़ा है। हमें जब दायित्व दिया गया है उसका पालन करना चाहिए। जब उन्होंने एक विश्वास से, एक निष्ठा से, एक ईमानदारी से हम लोगों पर विश्वास किया है कि आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बनिए, आप जनता का काम कीजिए, जनता के बीच में जाइए, जनता की आवाज बनिए, क्योंकि ये देश बहुत तबाही के रास्ते पे जा रहा है। तो हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। जो विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाया है उस विश्वास को तोड़ने नहीं देना है। हम लोगों को आज संकल्प लेकर जाना है कि घर घर जाना है, घर घर समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार करना है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रचार करना है, और 2022 में साहिबाबाद विधानसभा को जीत कर दिखाना है। सभी मंच पर आसीन सभी मेरे महानुभाव आदरणीय, मैं विशेषकर गुरुजी जिनकी वजह से मैं आज खड़ा हूं, उनका विशेष योगदान है। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं कि उन्होंने आज एक जो पौधा लगाया था उसका मैं कामयाबी के साथ उत्तरदायित्व वहन कर रहा हूं। आज उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनका आभार करता हूं। सभी यहाँ पे मातृशक्ति बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता और मेरे बूथ के प्रभारी और सेक्टर प्रभारी और केंद्र के प्रभारी, सभी आपकी असली ताकत हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। और साइकिल देख लेना, और कोई मत देख लेना, साइकिल चुनाव चिन्ह देख लेना, साइकिल पर देखना और जनता के बीच में चले जाओ और वोट बनाओ। जनता आपकी तरफ देख रही है, आप जाओ तो सही। जनता आपके साथ जुड़ना चाहती है, आपके साथ मिलना चाहती है। जनता बहुत परेशान है, त्राई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नेताजी बताएंगे, आज बूथ लेवल की कमेटी हुई थी, आपकी आयोजन हुआ था, यहाँ पर काफ़ी जनसभा में काफ़ी लोगों को इकट्ठा हुए। चुनाव की तैयारियाँ जो है वो अब जोरों पे हैं। कैसे देखते हैं आगामी जो कार्यकर्ताओं का जो रुझान है वो किस तरह से नजर आ रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया है कि लोग जो चुनी हुई सरकारें हैं अगर संवैधानिक दृष्टि से काम नहीं कर पा रही हैं और लोकतंत्र को लगातार कमज़ोर कर रही हैं तो उन्हें अपना कीमती मत देकर बदल सकते हैं, और 5 साल में उन्होंने ये प्रावधान किया है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रश्न उठाया है। हमारी पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में सभी विधानसभाओं पर काम कर रही है, और उनका निर्देश है कि बूथ को मजबूत करिए। बूथ अगर आपका मजबूत है तो आप 400 सीटें जीत सकते हैं, और लक्ष्य 400 है और मिशन 2022 है।
श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसी क्रम में आज जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में सेक्टर प्रभारियों का, बूथ प्रभारियों का और वरिष्ठ नेताओं का तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व महानगर अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जुझारू नेता, पिछड़ों, दलितों में लगातार काम करने वाले और अंतिम वक्त की लड़ाई लड़ने वाले भाई जेपी कश्यप ने किया। और महिला आयोग की पूर्व सदस्य राजद देवी चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की। सम्मानित अतिथि हमारे भाई तेजराम यादव जी एडवोकेट, जो उत्तर प्रदेश के सचिव अधिवक्ता सभा के, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह आर्य, जो कई बार यहाँ पार्षद रहे हैं और ये मीडिया में भी इन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। किसानों और मजदूरों में लगातार काम करते हैं ये। तो नेताजी, आज गुरु मंत्र क्या दिया गया है यहाँ कार्यकर्ताओं को? गुरु मंत्र ये तो प्रबुद्ध कार्यकर्ता है, बात तो सब समझते हैं। और गुरु मंत्र असली यह है कि यह सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हर मोर्चे पर विफल हो गई है। आर्थिक खत्म, शिक्षा गर्हित अवस्था में पहुंच गई है। स्वास्थ्य का आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में, वैश्विक महामारी में लाखों लोग असमय काल के गाल में चले गए। यहाँ तक कि पवित्र गंगा नदी लाशों से पट गई, जमुना में लाशें तैरती रही। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सारी बात जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास हुआ था। और जो सरकार आज सत्ता में है वह केवल अगड़ों से, पिछड़ों से, दलितों से लड़ाने का काम कर रही है। इसने वह काम किया है जो देश के अंदर हजारों साल में विघटन का काम नहीं किया। ये लगातार फूट डाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। इसलिए इन प्रबुद्ध समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये समझाया गया है कि पूरे साहिबाबाद विधानसभा में, गाजियाबाद में, जहां तक आप जा सकते हैं, जन जन के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, जो केवल धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के समर्थक हैं, इनके ही कार्यकाल में 43% से लोग ज़्यादा दागदार लोकसभा में पहुंच गए हैं, विधानसभाओं में दागदार लोग पहुंच गए हैं। इसे रोकने के लिए हमें जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। और अखिलेश यादव जी के और समाजवादी की पार्टी के पक्ष में भारी से भारी मतदान करवाने की जरूरत है, यह कार्यकर्ताओं को बताया गया। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की थी साहिबाबाद क्षेत्र में, लेकिन कोई भी काम ना तो शुरू हो पाया है, ना जमीन, अब जमीन भी नहीं मिल पाई है इन्होंने। तो जो जिस तरह के झूठ इन्होंने बोला है और जिस तरह के उन मुद्दों को भी सामने रखा जाएगा कार्यकर्ताओं से। मैं लगातार बोलता हूं कि ये हजारों साल से जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां झूठ, फरेब, पुराण, भ्रम फैलाने का काम होता है। और जनता को यह बात समझना चाहिए। जनता इस बात को नहीं समझी, तभी तो आज 130 करोड़ के देश में 90 करोड़ को केवल 5 किलो सड़ा हुआ गेहूं दिया जा रहा और बहकाया जा रहा। और यह केवल कहते ही कहते हैं, करना इन्हें नहीं है। मैंने एक बार कहानी भी एक सुनाई थी कि शंखिनी तो चली गई, केवल डपोर शंख बची हुई है। ये कहते ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। और यह बात कार्यकर्ताओं को पता है। झूठ कब तक चलेगा? कौन नहीं जान रहा कि महंगाई बढ़ गई, खाद्यान्न ने आसमान पर पहुंच गया, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, सारी चीज़ें जीएसटी में आ गई, 18% और 28% और 12% पर आ गई हैं। क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल को और रसोई गैस को और ये सीएनजी और पीएनजी को क्यों नहीं 18% के टैक्स में लाया जाता?
यहाँ जीएसटी से मार दिया, नोटबंदी से मार दिया। क्या आम जनता को भी यह बात पता है? लेकिन आम जनता को भ्रम में पैदा करके इन्हें जातियों और धर्मों में बांटा गया है। जबकि हमारे पुरखों ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर लोहिया, वो हमेशा कहते थे कि जात की बात न करो, जमात की बात करो। जात तोड़ो और जमात को जोड़ो। हमें सबके कल्याण की बात करनी है। समाजवादी सबका कल्याण चाहता है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये पता है। वो जन जन में जाकर वो कहेगा बहुत हो गई जात की बात, अब करो काम की बात। नेताजी, आपने एक नारा दिया था अभी जनता के बीच में, तो दोहराना चाहेंगे? क्या नारा जो आपने दिया था अभी जब आप मंच पे थे जनता के लिए? मैंने नारा दिया था कि हमारी विचारधारा गांधी की विचारधारा है, हमारी विचारधारा भगवान बुद्ध की विचारा, डॉक्टर अंबेडकर की विचारा, डॉक्टर लोहिया की विचारा। हम काम शिष्टाचार से करेंगे। हम सबको समान समझते हैं। हम समता, समानता, न्याय और बंधुता लाना चाहते हैं। और उनकी विचारधारा सावरकर की विचारधारा है। उस विचारधारा पर हम नहीं चल सकते। हम शिष्टाचार से काम करेंगे और शिष्टाचार से काम करके ये जो झूठ फैलाने वाली ताकतें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब हमारे कार्यकर्ता देंगे, हम लोग देंगे। जेपी कश्यप और समाजवादी पार्टी का मैं संस्थापक सदस्यों में से रहा हूँ। बहुत पदों पर जिम्मेदारी संभाली है और पिछले दिनों स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण एक आध साल में थोड़ा ऐसे ही रहा। अब सब ठीक है। मैं आप लोग सर, अभी वीरेंद्र जी ने बताया मंच पे आप राजनीतिक गुरु हैं वीरेंद्र के, और उन्होंने 1.5 लाख का आंकड़ा दिया है पार करने के लिए। क्या उससे क्या सच्चाई है, उस पर थोड़ा प्रकाश? देखिए, 1977 में नेताओं ने एक कविता सुनाई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और उसका उल्टा हो गया है। जनता कह रही है कि सिंहासन से जाओ, हमें आप नहीं चाहिए हो, हमें गंगा में बहती हुई लाशें नहीं चाहिए, हमें 900 रुपये का सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें 100+ डीजल नहीं चाहिए। मैं आपको एक नेताजी का संस्मरण बताना चाहता हूं। जब कैबिनेट मंत्री थे तो डीजल, जो पेट्रोलियम मंत्री थे, वो डीजल का रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है कैबिनेट में प्रस्ताव रखा। नेताजी ने खड़े होकर उस प्रस्ताव का विरोध किया। तो जो मुरली देवड़ा उस टाइम पे पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई सरकार कर्जदार हो जाएगी। तो नेताजी ने उनको कहा कि सरकारें कर्जदार होती हैं, जनता कर्जदार नहीं होगी, और उन्होंने रेट नहीं बढ़ने दिए। आज ये सरकार बिल्कुल लूट तंत्र की सरकार है, झूठों की सरकार है। कोई एक वादा जो इन्होंने करा हो, एक झूठ आज बोल जाओ, कल दूसरा बोल दो, परसों तीसरा बोल दो, मतलब इनके झूठ गिनवाने के लिए एक डायरी रखनी पड़ रही है। कितने काम इन्होंने दिए, एक योजना इनकी सफल हुई हो वो बता दो। हम गाज़ियाबाद की यदि बात करें तो जो गाज़ियाबाद के पुराने साथी हैं, पत्रकार बंधु भी हमारे, कि यदि उनको इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते थे तो 1 घंटे से ज़्यादा उनको हिंडन के पुल पे लग जाता था। 3 पुल हमने हिंडन पे बनाए, और बाय द वे इनकी सरकार आते ही एक पुल गलती से, दुर्भाग्य से टूट गया। उन्होंने कहा था 6 महीने में बनवा देंगे, अब सरकार जाने वाली हो रही है, अभी तक वो पुल नहीं बना है। कोई एक काम गाज़ियाबाद में जो इन्होंने करा हो विकास का वो बता दें। हमने लोहिया पार्क बनाया, हमने जो है फ्लाईओवर कितने गाज़ियाबाद को दिए, हमने विजयनगर जाने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था, हमने विजयनगर का ये रोड बनवाया। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के तिराहे पे जाम लगता था, उस जाम को गाज़ियाबाद से खुलवाया। एलिवेटेड रोड हमने दी, मेट्रो हमने दी। तो जनता कह रही है हमें काम करने वाले चाहिए। अब जनता कह रही है, हम तो समाजवादी लोग हैं, हम तो कहेंगे ही हमारी सरकार आ रही है, और सरकार आ रही है, लेकिन अब जनता कह रही है कि इन लोगों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। आप देख रहे हो कश्यप जी, नेताजी ने अभी कुछ दिन पूर्व कार्यकर्ता संबंधित, नेताजी से मेरा मतलब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कार्यकर्ता हवा में रहें, बूथ पे काम करें। इस पे क्या आप कहना? देखिए, नेताजी जमीनी नेता हैं, उनको भी पता है सरकार आ रही है, लेकिन वो ये जानते हैं ज़्यादा अति उत्साह जो है ना नुकसान दे जाता है। भ्रम में ना रहो, अपने बूथ पे पूरा कब्जा करके रखो। उनको भी पता है, इसलिए उनका तो आदेश, उनके जैसे नेता तो देश में, हमारा तो सौभाग्य है कि सुभाष चंद्र बोस के बाद एक ही आदमी के आगे नेता का नाम लगाया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। हम लोग तो कभी नाम नहीं लेते उनका, नेताजी साहब, हम क्या सभी उनको नेताजी कहते हैं। तो उनकी अपनी समझ है, उन्होंने इसलिए समझाया कि अतिरेक जो है वो ठीक नहीं होता। अपने बूथ पे ध्यान दो, तो बूथ पे ध्यान देना। मैं कितना ही बड़ा नेता हूँ, जब मैं मीटिंग में जाऊँगा तो मेरे से मेरे बूथ की जिम्मेदारी पूछी जाएगी, मेरे बूथ पे कितनी वोट मिली है।
एक नया नारा जिले में आया है, नई हवा नई सपा, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जिले में नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश में है। नई हवा है, नई सपा है। सपा नई है क्योंकि अब पुराने लोग हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, अब सब नए लोग इसमें आ गए हैं। जो हम पे ठप्पा लगा हुआ था वो सपा नहीं है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे, और संरक्षक हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि धर्म की राजनीति से अब की बार जो कार्यकर्ता है या वोटर है वो उठ पाएगा? आप बात धर्म पे, हम बात कर रहे हैं विकास पे। अब विकास पे पूछिए ना मेरे से, मैं गाजियाबाद के आपको सैकड़ों विकास गिनवा दूंगा। पूरे प्रदेश के गिनवाने में तो आप लोग रोज दिखाते ही हैं। ये चर्चा ही नहीं करना चाहते किसानों के ऊपर। मैं अभी गांव गया, मैं आपको आपका बताता हूँ। गांव गया तो जब हमारी सरकार थी तो एक पड़ोसी था हमारा, उसके 5 बीघे ज़मीन थी। मैंने उसको एक लोन करवा दिया सरकार से। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भैंस लेने के लिए एक लोन शुरू किया था, 25 लाख 50 लाख जिसको चाहिए। 5 जितने बीघे ज़मीन 10 लाख रुपए एक बीघे पे वो कर रहे थे। उसमें उसको 25 लाख रुपए दिलवा के भैंस दिलवा दी, और उसने मकान बहुत बढ़िया बना लिया है। बहुत भैंसें पता नहीं कितनी हो गई हैं। और जो हमारे खेतों में काम करता है वो कह रहा, बाबूजी अब मेरे से खेती नहीं हो रही, आप एक काम करो, हमें तो रात आपकी सरकार में आपने इनको भैंस दिलवा दी है तो इनका काम ठीक हो गया। अब जो है हमें भी भैंस ही दिलवा दो, क्योंकि हम रात भर सांडों को रखा हुए हैं और नुकजी डंडा नहीं मार सकते। लाखों इस बार जो है ना, समाजवादी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। शाहीवाद सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ी आज तक की जीत होगी यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम जो है लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो है बदल के आए। और ये एक बात और कह दूं, ये पहली सरकार है जिसका अब कार्यकर्ता ये कहता था कि हम काम नहीं करवा सकते। मंत्री के हमारे पास मत आओ, मिलते नहीं थे। कोरोना काल में आपने खूब सुनाया है, दिखाया है। हाँ सर, बूथ लेवल की जो मीटिंग हुई आपकी, इसमें कितने लोग जुटे, थोड़ा बताएं। मुझे जो टाइम दिया गया था 11 बजे, मैं राइट टाइम के हिसाब के 11 बजे के हिसाब से यहाँ पे पहुँचने वाला था। जब मैं आया तो मुझे गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ी और मैं पैदल चल रहा था। पूरी रोड पे कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता यहाँ पे थे, और मुझे पहुंचने में वहाँ तक 10 मिनट लग गए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, तो मिल भी रहा था मैं, लेकिन मुझे 10 मिनट लग गए, जिसकी वजह से मैं मंच पे पहुंचने में भी लेट हो गया। हज़ारों से भी ज़्यादा की भीड़ आज यहाँ कार्यकर्ताओं की थी, जनता की नहीं। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी भीड़ यहाँ हज़ारों से भी ज़्यादा थी। पूरी रोड और अंदर जगह नहीं थी। जिला महासचिव की कैसी भूमिका रही, देखते हैं? देखिए, जिला महासचिव जो हैं हमारे वीरेंद्र यादव जी, ऐसे यदि गाजियाबाद में 10 नेता मिल जाएँ तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ लूँ।